Hello, good morning friends. Welcome to my YouTube channel Travel with KS. I'm your friend Kanchan Sharma. Hopefully आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 4 ब्लॉग्स हिमाचल के डाले हैं और नए नए ब्लॉग्स और भी हर दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं इस रूम को बाय करने जा रही हूँ। हम यहाँ पर रुके थे मकलोडगंज में, अब हम निकल रहे हैं देवियों के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले हम जाएंगे माँ बगलामुखी मंदिर, इसके बाद ज्वाला देवी मंदिर भी जाएंगे, बाबा बालकनाथ मंदिर भी जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। तो एज यूजुअल दोस्तों, हमने होटल में कुछ खाना नहीं खाया था। हम लोगों ने सोचा हम बाहर निकलेंगे और फिर रास्ते में खाएंगे बगलामुखी माता मंदिर जाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में इतना ट्रैफिक लगा दिया उन्होंने रास्ता खोलने के लिए। तो अब हम रुक चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और जो जगह है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस रेस्टोरेंट में आज हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है हमारा पहला हॉल्ट। चलिए देखते अंदर कैसी है व्यवस्था बैठने की। यहाँ मतलब आप देखो, एक तो अंदर स्पेस है ही बैठने के लिए, लेकिन इसके अलावा आप बाहर भी बैठना चाहते हैं तो ये नज़ारे के सामने बैठ करके आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। आप मान रहे हैं इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो किसी बड़ी लग्जरी से कम नहीं है। आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर में, जहाँ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, छोटे छोटे घर आपको दिख जाएंगे यहाँ से। और नीचे जो है वो, अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पर एक नदी भी है जो बह रही है। तो इस किनारे आप बैठिए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, टेबल है और सामने है नज़ारा। तो ये है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में स्थित माँ बगलामुखी माँ का मंदिर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग धार्मिक स्थलों पर रहेंगे, तो अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही देवी दर्शन करवा पा रही हूँ, मंदिर के दर्शन करवा पा रही हूँ। ये है माँ बगलामुखी मंदिर और ये है मंदिर के आगे का परिसर, जहाँ पर लोग बैठते हैं, भजन भी करते हैं। यहाँ पर सबसे विशेष है कि यहाँ पर हवन पूजन भी किया जाता है, यानी कि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक बाधा हो तो कहा जाता है कि यहाँ पर हवन पूजन कराने से वो तमाम बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। मैं आपको वहाँ के दर्शन भी करा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से हवन पूजन कराया जाता है। कहा जाता है किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, तो वो सब तमाम बाधाएँ दूर हो जाती हैं। इसी तरह से मंत्र उच्चारण जो है वहाँ पर चलती है। तो मैंने भी माँ के दर्शन कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि माँ के समक्ष आपने भी अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो रखी होंगी और माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही मैं कामना करती हूँ। हम सब के लिए माँ से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। तो लीजिए, हम आ चुके हैं माता ज्वाला देवी मंदिर और अब हम इस कपाट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये वो रास्ता है, यहीं से चलते हुए हमें ज्वाला देवी मंदिर की तरफ बढ़ना पड़ता है। यहाँ से आप प्रसाद, झंडा जो माँ को अर्पित होता है वो सामान ले सकते हैं। बीच बीच में यूँ खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पकोड़े वगैरह खा सकते हैं।
माँ को अर्पित की जाने वाली श्रृंगार की सामग्री इस तरह से आपको दुकानों पर मिल जाएगी। तकरीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं और पहले हमें अपने शूज़ जो है उतरवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह जहाँ भी आप प्रसाद लेंगे वहीं पर आप अपने शूज़ जो है वो उतार सकते हैं। अब हम सीधा चलेंगे माँ ज्वाला देवी मंदिर के परिसर में और वहाँ से माँ के दर्शन करवाएंगे। और देखिए कैमरा शायद अंदर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं दरबार के बाहर से ही आपको सारे जितने शॉट्स होंगे दरबार से बाहर से ही, मतलब मंदिर के बाहर परिसर से ही आपको मंदिर के दर्शन करवा पाऊँगी। और अपनी मन्नतें जो आपके मन में है वो आप माँ के समक्ष ज़रूर रख दीजिएगा। माँ आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। मंदिर परिसर में इस तरह की LED स्क्रीन्स लगी हैं जिन पर आप माँ ज्वाला देवी के स्वरूप को देख पाते हैं, उनकी ज्योत को देख पाते हैं। मंदिर के इस हिस्से में बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। तो देखिए यही तो है ना माँ की शक्ति, जिसकी वजह से क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, हर कोई माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुँचा हुआ है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो कहीं जयकारे लग रहे हैं, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, तो हर तरफ भक्ति में सराबोर हर भक्त आपको नजर आएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ये जयकारे लग रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मंदिर परिसर के अंदर जाकर के कैमरा अलाउ नहीं है। अगर पॉसिबल हो पाया, अगर संभव हो पाया तो मैं माँ ज्वाला देवी, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर देवी जो है 2400 घंटे 12 महीने प्रज्वलित रहते हैं, दर्शन में आपको करवा पाई, तो ये हम सबका सौभाग्य होगा। ये है माँ के चरण पादुका। अब हम चल रहे हैं माँ के दरबार के अंदर। ज्वाला देवी मंदिर में ज्योत के दर्शन करवाने के लिए कैमरा अंदर अलाउ नहीं था। इसी वजह से माँ ज्वाला देवी के प्रज्वलित ज्योत के दर्शन में आपको नहीं करवा पाई। ज्वाला देवी परिसर में ये है माँ काली की मूर्ति। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हवन कुंड भी यहाँ है। इसके अलावा आप देखेंगे ये है पूरा परिसर, ये है शैया भवन और भजन कीर्तन जयकारे हर तरफ गुंजायमान है। माँ की अनुकंपा हासिल करने के लिए भक्त ज्वाला देवी मंदिर में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। मैंने तो कर लिए हैं माँ के दर्शन और अब मैं भी चलती हूँ। आप सब पर भी माँ की अनुकंपा बनी होगी। जय माता दी।